गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। जैसा कि हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एएलपी टू कितना। आज डेट क्या है? 25 नवंबर 2024। शिफ्ट वन एंड शिफ्ट वन में जो क्वेश्चंस पेपर हुआ है एंड शिफ्ट टू में शिफ्ट टू, और अभी जो एग्जाम क्या है एंड हुआ है यहाँ पे शिफ्ट थर्ड का। तो तीनों शिफ्ट के हम यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे कि आरआरबी एएलपी में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे कि आज के लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 25 नवंबर 2024 फर्स्ट शिफ्ट में आरआरबी एएलपी में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मैथ के लिए बात करें कि मैथ में किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, और हमें यहाँ पे ताकि हमें ये एनालिसिस हो जाएगा कि किन किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को लिए, तो ये ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा किसमें, आरआरबी जेई के एग्जाम के लिए। तो मैथ के लिए अगर हम बात करें तो मैथ में किन किन टॉपिक से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैथ में सबसे फर्स्ट पूछा गया था किसका, एवरेज का क्वेश्चन आया हुआ था। एवरेज का, एवरेज में यहाँ पे 1 से 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले थे। नेक्स्ट एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो भी काफी ज्यादा इजी लेवल के क्वेश्चंस थे। तो इसमें भी 2 क्वेश्चंस आए हुए थे एलसीएम और एचसीएफ से। नेक्स्ट मेंसुरेशन, जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, और मेंसुरेशन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, 3 क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए। मेंसुरेशन परसेंटेज वाला टॉपिक हो गया, एंड नंबर सिस्टम से भी यहाँ 3 क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से पूछे हुए हैं। एलजेब्रा, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चंस, एंड पाइपिंग सिस्टम। तो ये 8 टॉपिक है मैथ में जिनसे फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए। यहाँ पे सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में भी क्या क्वेश्चंस पूछे गए वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे रीजनिंग का देखेंगे कि रीजनिंग में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सेकंड रीजनिंग, जनरल साइंस और करंट अफेयर के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रीजनिंग, तो रीजनिंग में हम बात करें यहाँ पे तो किन किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो फर्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट में आपको क्या ज्यादा ध्यान देना है, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट से तो फिक्स है, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग में आपको ज्यादा ध्यान देना है। कोडिंग डिकोडिंग से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 3 से 4 यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करें निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट एंड निष्कर्षण वाले, निष्कर्षण और जो कथन, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट 4 के लिए अगर हम बात करें तो 4 पजल से क्वेश्चन आया हुआ था। पजल का ओनली एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ था रीजनिंग में। एंड जैसे पजल के बाद अगर हम बात करें तो ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 पूछे हुए हैं। एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के लिए अगर हम बात करें तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से भी 2 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये भी आपका क्या है, फिक्स है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से तो फिक्स है, एक क्वेश्चन आता ही है। और जो स्लोजिम्स वाला टॉपिक है, स्लोजिम से आरआरबी के एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे हुए थे स्टेटमेंट बेस्ड में, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। नेक्स्ट इसमें क्या, नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज के थे, नंबर सीरीज, और फिर नंबर सीरीज के बाद अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनमें आपको क्या ज्यादा ध्यान देना है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। कोडिंग डिकोडिंग से तो अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते ही हैं, 4-5 यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को हमें ज्यादा ध्यान रखना है। तो ये जो टॉपिक है हमारे आरआरबी जेई में भी चांसेस है, 80% चांसेस है कि इन्हीं टॉपिक से हमारे क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट हम अब बात करने वाले हैं, जैसे हमने अभी मैथ के बारे में डिस्कस किया
कि मैथ के किन किन टॉपिक्स में हमें क्या है ज़्यादा फोकस करना है। देन उसके बाद हमने रीजनिंग्स के टॉपिक्स के बारे में देखा कि रीजनिंग के किन किन टॉपिक्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के लिए। जनरल साइंस में हमारे पास 3 सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाते हैं। फर्स्ट इज द केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड क्या जाता है हमारे पास बायो। तो ये 3 सब्जेक्ट है जनरल साइंस में। तो जो क्वेश्चंस पूछे हुए अम्ल और क्षार वाले टॉपिक से क्वेश्चंस आया हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास प्लम पुडिंग मॉडल से क्वेश्चंस पूछा हुआ था। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल आपको पूरी पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल से आपके पास क्या है, इसमें क्या नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स भी पूछ लेंगे एंड किस आवर्त में कौन सा एलिमेंट को रखा हुआ है, तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट में भी मानव रोग, तो डिसीज से भी आपके क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। नेक्स्ट कोशिका एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे एटीपी का निर्माण किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये किससे, बायो से क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि उत्तल दर्पण और लेंस से क्वेश्चन बना हुआ है। मतलब कि आपको ये जो टॉपिक्स हैं इनको इन डिटेल्स में पूरा पढ़ के जाना है। जैसे कि अम्ल और क्षार वाला टॉपिक हो गया, पीरियोडिक टेबल है, डिसीज है एंड जो सेल वाला जो टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले जैसे तारों का टिमटिमाना। डायरेक्टली आपके पास फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका क्या आंसर होगा। जैसे तारों का टिमटिमाना, इसका रीजन क्या है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। तो जो टॉपिक आपको मिल गया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला टॉपिक आपको इन डिटेल्स में पूरा पढ़ना है। क्या इसकी डेफिनेशंस होती है, कहाँ इसका यूज करते हैं एंड क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले अनुवांशिकता, केमिकल रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। वर्क का एसआई मात्रक, मतलब कि फिजिक्स में आपकी जो फर्स्ट यूनिट होगी मेजरमेंट के बारे में, तो आपको मेजरमेंट सारे बढ़ के जाना है। तो इसमें वर्क की एसआई यूनिट पूछी हुई है एंड गतिज ऊर्जा इसमें क्वेश्चंस में आया हुआ है। हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में नेक्स्ट डे आपसे स्थितिज ऊर्जा से भी क्वेश्चन पूछ ले, या फिर आपसे ऊर्जा का एसआई मात्रक या फिर ऊर्जा की डेफिनेशंस भी पूछ सकते हैं। तो ये टॉपिक्स को आपको इन डिटेल्स में पूरा पढ़ना है। तो ये था जनरल साइंस में फर्स्ट शिफ्ट 25 नवंबर, फर्स्ट शिफ्ट जनरल साइंस के क्वेश्चंस। अब हम बात करने वाले हैं जीके में क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं जनरल नॉलेज में। तो फर्स्ट आपको करंट अफेयर ज्यादा पढ़ के जाना है, वो भी किसमें, स्पोर्ट वाले जो टॉपिक, अभी जैसे कि हमारा ओलंपिक गेम्स हुए थे, तो ओलंपिक गेम्स का आपको पूरा पढ़ना है कि जैसे जो फ्लैग बैरियर थे, फर्स्ट ध्वजवाहक कौन था और समापन के टाइम में ध्वजवाहक कौन थे, तो वो चीजों में आपको ध्यान देना है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक एंड विंबलडन जो गेम्स हुए हैं इनको आपको पढ़ना है करंट अफेयर में। नेक्स्ट पॉलिटी आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो 39 ए आर्टिकल्स होते हैं हम इसको किसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट डीआरडीओ का हेडक्वार्टर पूछा हुआ था एंड फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया हुआ था। फिर पानीपत की लड़ाई, पानीपत वाला जो टॉपिक है हमारा हिस्ट्री में, तो पानीपत की जो लड़ाई है इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। कोयला उत्पादन में पहली कंट्री एंड कैबिनेट सेक्रेटरी से भी क्वेश्चन बना हुआ है। यूनेस्को तो ये फिक्स है, आपका हर एग्जाम में यूनेस्को से क्वेश्चन बनता है। एंड बुक्स एंड ऑथर्स, एक क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। एंड जो पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इसमें क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो आज हमने यहाँ पे 25 नवंबर शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व किए। अब हम यहाँ पे 25 नवंबर सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में यहाँ पे क्या क्वेश्चंस पूछे हुए वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू। तो आज हमने बात की है आरआरबी एएलपी फर्स्ट शिफ्ट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, मैथ में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए एंड रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के लिए।